नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अविश्वास प्रस्ताव के फाइनल राउंड में पीएम मोदी का संबोधन। इस वक्त की अहम खबर, शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज निर्मला सीतारमण भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगी। शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे पीएम मोदी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य रखेंगी। अधीर रंजन चौधरी और ओवैसी भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। तो आज दिन भर संसद में क्या कुछ होने वाला है, लगातार तीसरा दिन है आज अविश्वास प्रस्ताव का। 8, 9, 10 3 दिनों के लिए विपक्षियों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 घंटे बोलने का समय दिया गया था और विपक्षी पार्टी को 1.5 घंटे का समय नियत किया गया था। ऐसे में आज अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देंगी। विपक्ष की बात करें तो ओवैसी भी आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। पीएम मोदी के संबोधन से पहले अधीर रंजन का बयान। उम्मीद है कि पीएम आज देश को सच बताएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले अधीर रंजन का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उम्मीद है कि पीएम आज देश को सच बताएंगे। अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान ये सामने आया है। भारत माता कहने का सबको अधिकार है। तो यहाँ पर भारत माता को लेकर जो कल सदन में हंगामा हुआ था, उसको लेकर आज अधीर रंजन का बयान आया है। भारत माता कहने का सबको अधिकार है। राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। विपक्ष के नेता अधीर रंजन का बड़ा बयान आया है। अविश्वास प्रस्ताव का आज संसद में तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। और अब बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनके खिलाफ जो फर्जी दस्तखत करने की शिकायत की गई है वो सिर्फ अफवाह है। वो एक युवा आवाज को दबाना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने। चीज तो यह है कि ये रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है। ये रूल बुक, लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं। कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने। शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवाज को भी दबाया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है। ये आवाज दबने वाली नहीं है। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए,
लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद होगी। एक तरफ नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले की नगर पालिका परिषद के 2 सफाई कर्मियों का मृत शरीर जानवरों को सप्त नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से सफाई कर्मी मृत जानवर को गाड़ी से निकालकर नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका किसी ने वीडियो बनाया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। तो वही मामले को लेकर नगर पालिका परिषद झांसी के अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के देहात थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया और बाकी 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों से लूट के 1,12,000 रुपए, 3 तमंचे, 4 जिंदा व 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं और घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संभल जिले के बनियाठेर थाने क्षेत्र में सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों पक्षों के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया का सहारा लेकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए थे। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो शुरुआती दौर में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने जांच के बाद भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया से हटवा दिए हैं। हमीरपुर के कोतवाली राट कस्बा के 12 खंभा शिवम पैलेस के पास में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बता दें कि कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कार में सवार 5 लोग जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी है कि ट्रैक्टर चालक नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चला रहा था। वहीं घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज तमाम घायलों को रेफर कर दिया है। रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अंतर जनपदीय शातिर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी लोगों के एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले गिरोह के बताए जा रहे हैं। लंबे अरसे से वारदात कर घटना को अंजाम दे रहे थे। तो वहीं पुलिस ने दोनों ही शातिर आरोपियों के पास से 33 एटीएम कार्ड, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की है। तो बताया जा रहा है कि रायबरेली में लंबे समय से ये गिरोह सक्रिय था, जो लोगों के एटीएम कार्ड लेकर धोखे से उनके एटीएम का इस्तेमाल कर पैसे की उगाही करता था। ऐसे में इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एटीएम व कई सामान बरामद हुआ है। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के भगवंत नगर में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां एक दलित परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें 4 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई और दंपति व 11 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि गाली देने से मना करने पर दंपति पर हमला कर लाठी डंडों से दलित परिवार की पिटाई की गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने
मासूम का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। देवरिया के गोरखपुर ओवरब्रिज पर ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से कई फीट नीचे गिर गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि ट्रक के सभी पार्ट और बॉडी अलग हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक बालू लादकर देवरिया से गोरखपुर की ओर जा रहा था, जहां अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे गिरा। वह ट्रक के सभी पार्ट और बॉडी अलग हो गए। हादसे के बाद आसपास में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अलीगढ़ के गोंडा इलाके में चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। बता दें कि स्वास्थ्य खराब होने के चलते न्यायालय में पेशी के बाद जेल में बंद करने से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से परिजनों ने पुलिस पर युवक को जबरन चोर बनाने का आरोप लगाया है। तो जानकारी है कि अलीगढ़ में चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही करने और जबरन गिरफ्तारी करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर यह भी आरोप है कि स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी पुलिस ने युवक की तबीयत को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। सदन में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने पीएम मोदी और केंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप भी सुनिए। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया। जो आपके सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो कष्ट हुआ 1, 2, 3, 4, 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, मेन जो भाषण है, वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है।
मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। अमित शाह ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आप भी सुनिए। और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 2/3 बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। और प्रधानमंत्री मान्यवर, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर। परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर साहब, ये जन धन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं।
भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर जो जन धन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।